पिटीशन हमें आज के आज ही फाइल करना है। हाँ, क्विकली। सर, शशि मुखर्जी जी आपसे मिलने हैं। अरे तूने बाहर क्यों खड़ा किया है? बुलाओ उन्हें अंदर। जी। शशि जी आइए। नमस्ते। नमस्ते, प्लीज बैठिए ना। शशि जी आपकी तबीयत खराब लग रही है। अब क्या बताऊं शुभो जी, जिस तूफान से गुजर रही हूँ तबीयत खराब होना तो बनता ही है ना। समझ सकता हूँ। मैं आपके पास समधन की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से आई हूँ। मुझे एक फेवर चाहिए आपसे। शशि जी ऐसे फेवर की बातें बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हम तो आज भी आपके साथ ही हैं। अगर आपका फोन नहीं आता तो मैं आपको फोन करने ही वाला था। तनुजा से यही कह रहा था मैं कि ऐसे मुश्किल समय में भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। थैंक यू। और अब जाकर सृष्टि को चैन की सांस आती है कि उसके साथ कोई तो खड़ा है इस मुश्किल घड़ी में। शुभो जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा केस आप लड़े। देखिए, आप तो जानते ही है कि मैं सब कुछ हार चुकी हूँ। अब तो विनायक भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। वो जनक मुझसे बदला लेना चाहती है। अनिरुद्ध के साथ वो रिश्ता कायम नहीं कर पाई, मैं उसके रास्ते का कांटा बनी, इसीलिए अब वो अपने बाप को साथ लेकर आई है और मेरे खिलाफ अनाप शनाप बके जा रहे हैं दोनों। आई होप आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर एक बार मान भी लें कि ये सब बातें सच हैं, तो भी हमें इस बात का ढिंढोरा पीटने की जरूरत क्या है? देखिए, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूं और प्रोफेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करता हूं। आप चिंता मत कीजिए, खुल के बात कीजिए मेरे साथ। हाँ, लेकिन ये सच नहीं है, सब झूठ ही है। सच हो झूठ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केस हम ही जीतेंगे। और अब शुभो सृष्टि को केस शुरू होने से पहले ही जीत की आश्वासन देता है। आप जैसा बड़ा लॉयर ये बोल रहा है तो मैं केस जीत ही जाऊंगी, लेकिन शुभू जी आपको केस जीतना ही होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखिए, मुझे विनायक को साबित करना है कि वो जो भी मेरे बारे में सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं ना, सब गलत है। दुनिया के सामने साबित करना है कि सब कुछ झूठ है। और अब शुभो भी गौर से सुनता है सारी बातें। उसे सच नहीं, झूठ को जितवाना है। ब्रिजभूषण और जनक मेरे खिलाफ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए ना, हम सब जानते हैं ना, जब जनक पैदा हुई थी तो उर्वशी और ब्रिजभूषण का रिश्ता था। हाँ, असली कौन और नकली कौन ये तो मैं नहीं जानती। मतलब मैं जिस ब्रिजभूषण की बात कर रही हूँ शायद उनके साथ नहीं होगा, लेकिन उनके भाई के साथ होगा। I mean, अब दोनों एक जैसे ही दिखते हैं तो मुझे भी पता नहीं, शायद दोनों के साथ हो सकता है, मतलब अलग अलग वक्त पे। अब मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन का कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं था, तो ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगी। बस मैं इस पछड़े से आजाद होना चाहती हूँ। बिल्कुल, और वही कोशिश रहेगी हमारी। लेकिन एक बात तो आपने सुनी होगी कि वकील से और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। केस हैंडल करना इजी हो जाता है। जी। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि सच और झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। केस हम ही जीतेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप मुझे सब कुछ एज इट इज बताएं। और अब सृष्टि थोड़ी असहज होती है सुनकर। क्या शुभो को उसकी कहानी वाकई में कहीं झूठी तो नहीं लग रही? पर सृष्टि का शातिर दिमाग हार नहीं मानने वाला। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप ब्रिजभूषण को पहले से जानती थी? आपको पता है ब्रिजभूषण जी, हम बहुत जल्द ही घर वालों को बताने वाले हैं कि आप और हम दुनिया के सामने अपनी शादी कबूल करना चाहते हैं। हाँ सृष्टि, घर वालों को जल्दी बता देंगे। जिस सच को मैंने जिंदगी भर छुपा के रखा है, उसे अपनी बेटी के ससुर के सामने बयान नहीं करना चाहती मैं।
लेकिन इनके पास कोई सबूत हुआ तो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी उन्हें। I mean, अब दोनों एक जैसे दिखते हैं। हमारे सामने दोनों खड़े हो जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि बृजभूषण कौन है और कुलभूषण कौन है। तो उस हिसाब से तो ऑब्वियसली जानती थी, लेकिन हाँ, ये नहीं जानती थी कि वो बृजभूषण के भाई है। I mean, I hope आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। आप बृजभूषण को जानती थी, आपका रिश्ता था उनके साथ, और उस रिश्ते का फल है ये लड़की झनक। अब आप शिकारी बनने निकल पड़ी हैं, लेकिन मैं शिकार नहीं बन सकता सृष्टि जी। और अब शुभो का भी धूर्त दिमाग सृष्टि का ये झूठ पकड़ तो लिया है, और अब अपनी करियर को आखिर क्या वो लगाएगा दांव पर नकाब तो पहनना ही है, क्योंकि सामने है सृष्टि। और ओके ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप चिंता मत कीजिए, ये केस ज्यादा लंबा चलने नहीं वाला, देखना आप। अगर हम उनके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं तो वो भी तो एक वकील करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। उनको लाने दीजिए कोई स्ट्रॉन्ग लॉयर, और देखते हैं किसमें हिम्मत है मेरे सामने खड़े होने की। इस भरोसे के साथ ही मैं यहाँ आई हूँ आपसे मिलने। और अब शुभो का जैसा दिमाग है वैसा ही पासा फेंकने वाला है वो, चाहे झूठ हो या सच, पर केस उसी को जीतना है हर हाल में। वैसे भी कानून के सामने बहुत बार ऐसे होता है कि सच और झूठ एक दूसरे में उलझे उलझे नजर आते हैं। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेरी बहू इन्वॉल्व है, बहू की मां इन्वॉल्व है। और अगर आपके नाम का स्कैंडल मीडिया में उछलेगा तो मेरे परिवार की बदनामी भी होगी ना। सिर्फ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं, ये केस मेरे लिए वैसे भी जीतना जरूरी है। आपसे बात करके अब मेरे मन को तसल्ली मिल गई है। एक बात और जानना चाहता हूं मैं आपसे। जो 1 साल आप यहां नहीं थी, अब मेरा मतलब जहां भी थी, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो पंडित जी के पास सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप करने गई थी, और आप पंडित जी से पूछेंगे तो वो भी बताएंगे आपको सच क्या है। लेकिन हाँ, उस नकली बृजभूषण पे ना आप विश्वास मत कीजिए। वो एक जैसे दिखते हैं ना, इसलिए वो फायदा उठा रहे हैं। I get it. उस वक्त उर्वशी वहां थी? हाँ, ऑफ कोर्स वहां थी उर्वशी। उर्वशी थी ना वहां, वो तो नौकरानी का काम करती थी वहां, और साथ साथ पंडित जी से ट्रेनिंग भी ले रही थी। इनफैक्ट पंडित जी ने कितनी बार उससे कहा था कि उसके बस की बात नहीं है, लेकिन वो तो किसी की नहीं सुनती थी। वो तो मुझसे भी लड़ाई कर रही थी। और फिर अचानक मेरे यहाँ वापस आने के बाद मुझे पता चला कि झनक पैदा हुई है। और अब शुभो सृष्टि का एक एक सफेद झूठ को पकड़ तो रहा है, पर बोलता कुछ नहीं। उसे भी कैसे भी करके सृष्टि को ही जिताना होगा, वरना उसके दामन में भी इस गलती के छींटे तो आएंगे और स्टेटस पर भी असर पड़ेगा। तो अब शुभो सारा सच जानते हुए भी हमेशा की तरह झूठ का ही साथ देना चाहता है, और सृष्टि को लगता है कि शुभो को वो उल्लू बना रही है ऐसी झूठ परोसकर। पर अब आगे का दाव कैसे खेला जाएगा, ये भी देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।